क्या बतलाया है? बतला दिया है क्या कि मेरा ही अंशभूत ये जीव इस शरीर में विद्यमान। सब शरीरों में मेरा ही जो रूप है, अंश रूप, ये जीव सब शरीरों में विद्यमान है और मन के सहित इन इंद्रियों का क्या करता है? आकर्षण करता है। कब? शरीर, इस शरीर को छोड़ के जब जाता है तब मन के सहित इन छेंद्रियों को क्या करता है? आकर्षण करता है। और जब शरीरांतर में प्रवेश करता है तब भी क्या करता है? मन सहित इन इंद्रियों को लेकर के इस शरीर, अन्य शरीर में जाता है और इस शरीर में रहते हुए जो मन और इंद्रियों के द्वारा क्या करता है? इन गुणान्वितम भुंजानम, जो गुण है सुख दुख मोह आदि, इन सब का क्या करता है? भोग करता है। तो ऐसा करते हुए को जो नहीं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूढ़ है वो नहीं देखते, लेकिन ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, लेकिन जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है वो देखते हैं कि शरीर में ज्योति किसकी है? जैसे मंदिर के झरोखों से जो ज्योति निकल रही है वो किसकी ज्योति है? दीपक की। वैसे शरीर रूपी मंदिर और इसमें जो ये इंद्रिया द्वार झरोखा, इंद्रियों के झरोखों से किसकी ज्योति निकल रही है? उस चेतन आत्मा की। तो जो विवेकी है वो तो देखते हैं, क्या देखते हैं? कि ये आत्म ज्योति है और मैं आत्मा ही हूँ, और आत्मा जो है वो ब्रह्म रूप है। आत्मा क्या है? परमात्मा रूप ही है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है वो तो देखते हैं, लेकिन विमूढ़ा न पश्यन्ति, लेकिन जो मूढ़ है, अविवेकी है, वो नहीं देखते। फिर क्या बतला दिया था कि यतन करते हुए भी जो योगी है वो तो अपने हृदय में अपनी आत्मा को देखते हैं, लेकिन जिनका चित्त संयत नहीं है, जिनका चित्त चंचल है और विविध वासनाओं से युक्त है, ऐसे लोग यतन करते हुए भी अपने हृदय में स्थित आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते। ये बात कल बतला दी गई थी। तो अब आगे का विचार कीजिए, क्या बतलाते हैं? 13वां श्लोक। गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा उष्णामि च औषधि सर्वः सोमः भूत्वा रसात्मकः। तो क्या बतलाई थी? उस आत्म ज्योति का प्रकाश बतलाया था कि सूर्य में जो तेज है, आदित्य में जो तेज है,
जिस तेज के द्वारा आदित्य अखिल जगत को प्रकाशित करता है। वो तेज किसका है? वो आत्मा का तेज। किसका तेज है? आपका तेज है। पर आप अपनी महिमा को नहीं जानते। जीव बन करके, कर्ता भोक्ता बन करके, सुखी दुखी बने हुए, बकरी बने हुए हैं। बकरियों का संग करके बकरी। अब सिंहों का संग करो, महात्माओं का संग करो तो फिर क्या हो जाओगे? फिर शेर हो जाओगे, सिंह हो जाओगे, है ना। तो इसलिए आदित्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, वो तेज मुझ आत्मा का। वो तेज किसका है? मुझ आत्मा का। तो उसी को बतला रहे हैं। कैसे? गाम आविश्य। ये जो गाम माने पृथ्वी, पृथ्वी में प्रवेश करके, आविश्य माने प्रवेश, पृथ्वी में प्रवेश करके, अहम माने मैं, ओजसा, अपने ओज के द्वारा, अपने सामर्थ्य से, शक्ति से, तेज से, बल से, इस सर्वाणि भूतानि धारयामि, समस्त भूतों को क्या करता हूँ? इस जगत को धारण करता हूँ। मैं आत्मा ही पृथ्वी में प्रवेश करके क्या इस चराचर अखिल जगत को धारण करता हूँ। जिसके कारण से क्या है? ये जो पृथ्वी है न तो नीचे को गिर रही है, और न ये पृथ्वी जो है ये छिन्न भिन्न ही हो रही, विदीर्ण ही हो रही है, हट जाएगी नहीं तो, है ना। तो किसने इसको पिंडीभूत किसने किया हुआ है और धारण किसने किया हुआ है? तो मुझ आत्मा ने। किसने? जो मैं आत्मा ब्रह्म रूप हूँ, मैंने ही अपने ओजसा, ओज के द्वारा, कैसा ओज? काम राग विवर्जितम, पीछे बताया था ना, है? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कामना और आसक्ति से रहित जो बल है, वो बल कौन है? वो मैं ही हूँ। बलवताम बलम अहमेवा। बलशालियों में जो बल है वो किसका है? जैसे दो पंखे हैं, एक पंखा जो है धीमे चल रहा है, एक पंखा तेज चल रहा है, लेकिन इन दोनों धीमे और तेज चलने वालों पंखों के पीछे बल किसका है? एक बल्ब कम प्रकाश कर रहा है, एक बल्ब जो है इतना तेज प्रकाश है, लेकिन उन दोनों कम या अधिक जो प्रकाश है उसके पीछे बल किसका है? विद्युत का है ना, बिजली का है ना। इसी प्रकार से है सबके पीछे जहाँ जहाँ भी बल है, जहाँ जहाँ भी शक्ति है, वो किसकी है? अब शरीर में जो शक्ति, इंद्रियों में जो शक्ति, मन में, बुद्धि में जो शक्ति है, वो किसकी है? आत्मा की है ना। किसकी शक्ति है? आत्मा से शक्ति पा करके जड़ बुद्धि चेतन हो गई, जड़ मन चेतन हो गया, जड़ इंद्रिया सबकी सब क्या हो गई? चेतनावान हो गई, और जड़ शरीर सबके सब क्या हो गए? सजीव जैसे हो गए। तो सत्ता किसकी है? आत्मा की, चेतन की, है ना। उसी बात को बतला रहे हैं। जो ये अपना काम राग से रहित जो ओज है, उस ओज के द्वारा इस पृथ्वी में प्रवेश करके
संपूर्ण भूतों को मैं ही धारण करता हूँ। धारण करने वाला मैं ही। वेदों में भी आया है ना, ये न द्यौरुग्रह पृथ्वी च दृढ़ा, पढ़ते थे ना मंत्र है आर्य समाज में। शुरू में ये 8 मंत्र है, ये याद कराए जाते। ये न द्यौरुग्रह, जिसने द्यौ को ऊपर की ओर संभाले हुए है, पृथ्वी च दृढ़ा, और इस पृथ्वी को ठोस बनाया हुआ है, दृढ़ किया हुआ है ना। किसने? तो वो आत्म ज्योति, आत्मा की सामर्थ्य से ही ये सब क्या है, आत्मा की सामर्थ्य से ही ये इस रूप में बने हुए। दूसरा भी आता है, सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम, ये सब वहीं पर आते हैं मंत्र, वेदों के मंत्र। सदाधार पृथ्वीम, उसने ही क्या किया हुआ है, पृथ्वी को धारण किया। किसने? आत्मा। जैसे स्वप्न के सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वृक्ष, पहाड़, जल और भूत समुदाय को धारण करने वाला कौन है? वो दृष्टा ही है ना। उस दृष्टा के संकल्प से ही सबके सब उत्पन्न हुए हैं, भास रहे हैं और विलीन हो जाते। संकल्प के विलीन हो जाने से विलीन हो जाते। इसी प्रकार से ये जगत भी उस आत्मा जो दृष्टा है, अधिष्ठान रूप, उसमें पूर्णा से ही भास है। ठीक है, पूर्णा करने वाले भी आप, पूर्णा को शक्ति देने वाले भी आप, और उस पूर्णा को समेट लेने वाले भी आप ही। तो देखो, अपने तेज के द्वारा मैं पृथ्वी में प्रवेश करके समस्त भूतों को धारण करता हूँ। अब संसारी अज्ञानी व्यक्ति सुने कहे, महाराज हम कहाँ, हम तो अल्पज्ञ जीव, हम तो हैं बेचारे दीनहीन गरीब। क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता को नहीं जानते, अपनी आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए अपने आप को क्या मानते हैं? जीव मानते हैं, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी। तो देखो जी आगे क्या कह रहे हैं। च माने और, सर्वा ओषधि सो रसात्मक सोमः भूत्वा पुष्णामि, और संपूर्ण जो औषधियाँ है, इन संपूर्ण औषधियों को जो जो व्रीहि यव आदि है, ज्यों है और दाल आदि जो भी है, औषधि है ना, क्षुधा की निवृत्ति के लिए, क्षुधा रूपी जो रोग है उसको मिटाने के लिए ये अन्न क्या है? औषधि। तो सो रसात्मक सोमः भूत्वा, रसात्मक सोम हो करके, सोम जो रस का सार है, जो क्या है? जो सार रूप है, जो अमृत है सभी चीज़ों में, फल में, शाखा में, वृक्ष में, जो सब में जो रस है, कहते रस का जो संचार है। ये माना जाता है कि चंद्रमा जो है वो क्या करता है? सब औषधियों में रस का आधान करता है, और सूर्य उसको क्या करता है? पकाता है। जैसे आम में या किसी भी फल सब्जी आदि में रस का आधान किसने किया? चंद्रमा ने। और दिन में सूर्य उदय होकर के उसको क्या करते? पकाते, धीमी धीमी आंच पर है, और फिर पक करके वो आम क्या हो जाता है? कच्चा तोड़ करके पकाओ तो उतना मीठा थोड़े ही हो सकता है? जो डाल पर, कहते डाल का पका हुआ तो अलग ही गुणकारी भी है और स्वादिष्ट और मीठा भी है ना।
तो ये सूर्य चंद्रमा निरंतर क्या है, अपना अपना काम करते रहते हैं। इसी से ही प्राणियों का इस पृथ्वी पर जीवन है, अन्यथा सूर्य चंद्रमा के अभाव में क्या हो, ये पृथ्वी रहने लायक रहेगी क्या? हैं? हाँ, ऊपर थोड़े से ऊपर जाओ तो यहीं पर आपके ऊपर ही 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ अपने सर के, तो वहाँ पर इतनी ठंड है -40 डिग्री, कितना टेम्परेचर। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 किलोमीटर ऊपर जाने की ज़रूरत है, बस जहाँ आप बैठे हो इसके 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ। अब बताओ -40 डिग्री में रह सकते हो क्या? यदि व्यक्ति उंगली भी हाथ निकाल दे तो उंगली भी हाँ टूट के गिर जाएगी, इतना शीतलता है। तो ये सूर्य चंद्रमा के कारण ही क्या बना हुआ है, जीवन बना हुआ है पृथ्वी पर। चलो वो विज्ञान का विषय है, यहीं पर आ जाओ। तो रसात्मकः सोमः भूत्वा, रसात्मक जो सारस्वरूप जो सोम है, वो सोम हो करके सर्वा औषधि अहम पुष्णामि, संपूर्ण औषधियों का मैं पोषण करने वाला। उस जितने भी अन्न हैं उनमें जो रस है वो रस सोम रूप रस के द्वारा मैं ही उनका पोषण करता। वो सोम रूप रस मैं ही, इसीलिए किसी भी वस्तु का निरादर या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अन्न जल और जो प्राण रूप जो वायु है, इनका तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं, है ना। अन्न जो है क्या कह रहे हैं, रसात्मक सोम मैं ही हूँ, उनमें जो रस है, उनमें जो सार है, वो कौन है, वो मैं ही होकर के पोषण कर रहा, मैं ही हूँ। इसलिए अन्नम वै ब्रह्मा बोलते हैं ना, कि अन्न क्या है, ये ब्रह्म ही है। इसलिए अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, और बहुत ही आदर के साथ में सात्विक भाव और प्रेम और रस के साथ में उसको सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और जितना आप सकारात्मक हो करके उसको ग्रहण करेंगे, उतना ही वो क्या करेगा, भोजन है पुष्टि करेगा, रस रक्त मांस मज्जा मेद आदि रूप में बने। और यूँ निंदा करते हुए दुखी मन से करेंगे तो वो स्वादिष्ट भोजन भी विष के सदृश हो, विष का काम करेगा। इसलिए जो अन्न है, जल है, बड़े ही पवित्र भाव से। कई लोग तो जैसे कहते हैं जल भी, चलता हुआ जल नहीं पीना चाहिए। जल को इसलिए परंपरा है कि घड़े आदि में भर के रखना चाहिए। हाँ, वो चलता हुआ जो घूमता हुआ जल है, नलों में विशेष रूप से पाइपों में, वो तो जहर का काम, वो जहर है। जो जल भर करके रख लिया, जो ठहर गया, जो शांत हो गया। इसलिए पुराने समय में सब लोग क्या करते थे, जल भर के रखते थे ना, तो उसमें एक तरह से हवा आदि का स्पर्श होता है, तो उसकी जो भी जहर है, मलिनता है, वो सब जल बैठ गया। एक तो जल भर दिया, जो गंदगी है वो बैठ गई, हवा आदि का स्पर्श हुआ, तो वो जल क्या हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। इसलिए जल को सदैव रख करके ही पीना चाहिए। चलता हुआ पानी पाइपों में घूमा, टुंटी से निकाला, गिलास भरा, वो ठीक नहीं है, वो रोग का कारण बने। चलो ये भी अलग विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझना है कि सारी जो औषधि है, उनमें जो रस है, रस रूप सोम, वो मैं ही हूँ, और मैं सोम हो करके समस्त औषधियों का पोषण करता।
तो इसलिए किसी भी अन्न जल आदि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। उसको स्वादिष्ट समझ करके खाओगे, चबा करके खाओगे, उसमें रस आएगा। जिनको भूख नहीं है तो उनको भोजन, अन्यथा रोटी कितनी स्वादिष्ट है, नहीं स्वादिष्ट है। सूखी रोटी भी और पानी से व्यक्ति यदि खाए और शांत चित्त हो और खूब चबा करके खाए तो कितनी स्वादिष्ट लगती है। मीठी लगती है, नहीं लगती है? छके वो को नहीं लगती है जिनको जल्दी है। मैं तो कई जगह सोचता हूँ कि कहीं भंडारे में बनाए ना नियम, तो ये नियम होना चाहिए कि आधा घंटा तो कम से कम लगेगा भाई भोजन में। ये सब के सब 10-15 मिनट में ही बस, उतने में परोस भी दिया, उतने में खा भी लिया, उतने में अब हमारे जैसा फंस जाता है। क्योंकि धीमे धीमे आदत है कि बहुत धीरे धीरे है, आंख बंद करके खूब चबा चबा के खाना है। तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ये लोग तो बस यूँ पता नहीं युद्ध जैसे होता ना, आक्रमण महाभारत देखा होगा आपने, बोलते ना आक्रमण। तो भोजन के ऊपर ऐसे ही आक्रमण करेंगे दोनों हाथों से, बस बड़ा आश्चर्य होता है। मैं सत्य कहता हूँ, कहीं पंगत में बैठता हूँ, मैं देखता रहता हूँ सबको ये खा कैसे रहे हैं। मैंने खाई 2 रोटी, अगले ने 5 रोटी खा ली, इतने चावल भी खा लिए, 2-4 मिठाई भी खा चुका, और मैं 2 रोटी वो भी फास्ट कर रहा हूँ कि मैं भी कम से कम खा लूँ। ऐसी मैराथन दौड़ होती है, वो उससे आगे वो उससे आगे, और भोजन करके फिर बैठ जाते हैं। हाँ, तो गलत है, आराम से करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो शांत चित्त हो करके अन्न रूप औषधि का ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो बतला रहे। आगे वाला श्लोक सुनिए, देखो क्या कहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अभी तो क्या बतलाया कि जो अन्न है वो मैं हूँ। क्या बतलाया? समस्त औषधियों में जो रस रूप सोम है वो क्या है? वो मैं हूँ। तो एक तरह से अन्न बतला दिया कि वो अन्न क्या हूँ? मैं हूँ। और उस अन्न को खाने पचाने वाला भी कौन है? उसी को बतला, उसी को। और इस बात को जो जानेगा ना, वो जो है भोक्ता या भोज्य जो भी भोजन आदि है उनके दोष उसको नहीं लगे, वो अन्न दोष से मुक्त हो जाएगा। जो क्या देखता है कि अन्न भी ब्रह्म और उसका भोजन करने वाला पचाने वाला भी ब्रह्म ही है, ऐसा जो जानने वाला है वो क्या होगा? वो अन्न दोष उसको नहीं लगेगा। इसलिए आहुति दी जाती है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 आहुति भोजन की दे करके तो उसको क्या बोलते? प्राणाग्निहोत्र हो। वो भी क्या है? वो भी अग्निहोत्र है। इतना विशाल यज्ञ किया, इतनी सामग्री, इतना घृत, इतनी है सब इकट्ठी की, तब जा करके यज्ञ हुआ। लेकिन ये इस प्रकार यदि भावना करोगे तो ये यज्ञ बड़ा हो जाएगा।
है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, वैश्वानर अग्नि में अन्न रूप ये जो हवि है इसकी आहुति दे रहा। आपका कुछ नहीं है, शरीर आप नहीं, मुख आप नहीं, रसना आप नहीं, इंद्रिया आप नहीं, प्राण आप नहीं, मन आप नहीं, बुद्धि आप नहीं, आप तो केवल क्या हो, हैं? तो इस प्रकार सबका पोषण हो रहा है, तो आप तो सबके ऊपर उपकारक हो गए ना, सबका उपकार करने वाले हो गए, तो भंडारा हो गया। क्या हो गया भाई, खुद खाते हो, भंडारा होता है क्या? और भूखों को खिलाते हैं तो क्या हो जाता है? तो इसको खिलाने से भंडारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें देहात्म बुद्धि है, ममता है, अहमता है। लेकिन जब इसमें अहमता ना हो तब क्या हो जाता है? वो भंडारा हो जाता है। वो भी क्या हो गया? इस शरीर को खिलाना भी भंडारा हो जाएगा। हैं? कितनों को मिल रहा है? अब आप ये देखो, इस शरीर में असंख्य जीव है ना, असंख्य प्रकार के वायरस है इस शरीर के अंदर, हैं? जो कि शरीर के लिए सहायक भी है। और ये सारी इंद्रियां, एकादश इंद्रियां पुष्ट हो रही है, ये शरीर पुष्ट हो रहा है, ये पांचों प्राण पुष्ट है, मन बुद्धि पुष्ट है। तो ये सब किससे? अन्न के द्वारा ना। तो आप तो भोगता हो नहीं, तो उससे क्या होगा? तो ये भंडारा हो गया। कितने लोगों को भंडारा करा दिया आपने, बताओ? भोजन किया तो क्या हो गया? भंडारा हो गया, पुण्य मिलेगा ना। उपासक की बात है ये, उपासना करने वाला। और ज्ञानी तो क्या देखता है? सब कुछ मेरी आत्मा ही, अन्न भी मैं, और अन्न का भोगता और उसका पचाता भी मैं। उसी को बता रहे, सुनो यहाँ पर। हाँ जी, हाँ, देखो यहाँ, अहम वैश्वानरः भूत्वा, मैं ही वैश्वानर अग्नि, जो कहाँ है? समस्त प्राणियों के उदर में जो प्रज्वलित है। अग्नि शांत हो गई, देखते हैं ना, हाथ पैर ठंडे हो गए। हाथ पैर, अग्नि जब तक है, आयुर्वेद मानता है अग्नि है तो सब कुछ है। अग्नि मंद हो गई, अनेकों प्रकार की अग्नि मानी गई है। 13 प्रकार की अग्नि तो इस शरीर में मानते हैं। और अग्नि मंद होने से ही रोग आते हैं। अग्नि, भोजन के रोग हो या त्वचा या रक्त या जो भी विकार या हार्ट या बीपी, ये अग्नि मंद होने से होते हैं। अब प्रेम जैसे कि अग्नि कहाँ से मंद होगी? हैं? जो दौड़े है, परिश्रम करे, उसकी अग्नि मंद होने वाली नहीं है। और जो बैठा रहे और खाए और लेट जाए, खाए और लेट जाए, तो सारी अग्नि मंद हो जाती है। इसलिए फिर आदमी मोटा होने लगता है। मोटा होने का मतलब ही क्या है? कि अग्नि मंद हो गई। इसका मतलब बीमारी और मृत्यु आती जा रही। इसलिए कम खाना चाहिए, जितना कम से कम खाया, है ना। कम खाना, गम खाना, है। बातें यूँ ही लगती है बूढ़ों की कि लोग कहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। जब व्यक्ति को ठोकर लगती है ना, तब अकल आती है। इससे पहले समझता नहीं है, खाता रहता है, पड़ा रहता है, खाता रहता है, सोता रहता है। कम खाना, जितना कम खाए उतना स्वस्थ रहेगा, अग्नि ठीक रहेगी। तो अग्नि की तो महिमा देख लो। यहाँ भी अग्नि बता रहे हैं कि शरीर में, उदर में, विश्व में जो अग्नि है, विश्व शरीर को कहा है ना। विश्व किसको कहा है? विश्व तेजस प्राज्ञ, आप लोगों ने सुने हैं ना। तो इसमें जो वैश्वानर नाम की अग्नि जो है, वैश्वानर अग्नि भूत्वा हो करके
प्राणिनाम देहम आश्रिता, प्राणियों के देह के आश्रित होकर के मैं वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों के देह के आश्रय लेकर के प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान के संयुक्त दोनों के द्वारा, प्राण और अपान जब समान रूप से बने रहे, प्राणन अपानन क्रिया, प्राणन और अपानन है ना, लेना और छोड़ना। तो इसके यदि श्वास ना ले तो फिर जो है वो ये जो अग्नि है ये काम नहीं करेगी और फिर भोजन आदि की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए योगी लोग क्या करते थे, हैं, ये वस्ती आदि क्रिया करके बिल्कुल पेट को मांझ देते थे। प्राणायाम का अभ्यास होता था, लंबे लंबे समय तक श्वास नहीं लेते थे और बैठ जाते थे समाधि में। तो फिर क्या है, उनको भूख लगेगी क्या? क्योंकि भूख लगती ही अब व्यक्ति काम करता है, दौड़ता है, उससे क्या होता है, श्वास तीव्र होते हैं, प्राणायाम अपानन क्रिया होती है, इसीलिए क्या लगती है, प्राणायाम करो, योग करो, कुछ करो तो भूख लगेगी ना। काम करो और खाली बैठो तो क्यों सुनीता, भूख लगेगी? क्योंकि भूख किससे लगती है, प्राणायाम अपानन क्रिया से ही तो। अग्नि भाई हवा मिलेगी अग्नि को तो क्या होगी, धधकेगी नहीं। और अग्नि को हवा ही ना मिले तो अग्नि क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो प्राणायाम अपानन क्रिया से ही अग्नि प्रज्वलित तीव्रता को प्राप्त। तो प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान दोनों को संयुक्त रूप के द्वारा अहम चतुर्विधम अन्नम पचामी, मैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं वैश्वानर अग्नि, प्राण अपानन, इन दोनों के द्वारा, समायुक्ता माने दोनों को सम रखते हुए। कई बार क्या हो जाती है, प्राणायाम अपानन क्रिया बिगड़ जाए तो या तो व्यक्ति को क्या हो जाते हैं, उल्टी या फिर दस्त हो जाते हैं। जो ये बांधे रखते हैं ना दोनों को, नाभि दोनों को बांधे हुए हैं ना, नाभि देश में प्राणायाम अपानन दोनों को, यदि ऊपर को हो जाए तो क्या होता है, उल्टी, और नीचे को चली जाए तो क्या होता है, दस्त, है ना। तो दोनों की संधि है, प्राण अपान की क्या है, संधि है। इसीलिए शरीर जो है बंधा हुआ है, और एक प्रबल हो जाए दूसरा कमजोर हो जाए तो ऊपर वाला ऊपर कुछ खींचेगा। जो भी खाएंगे तो ऊपर को हैं, या जो भी खाएंगे तो नीचे को, वो बिगड़ गई ना संधि। तो इसलिए दोनों को जो समायुक्त, समान रूप से संयुक्त, इन दोनों के मतलब संयुक्त, दोनों के द्वारा चतुर्विधम अन्नम अहम पचामी, 4 प्रकार का जो अन्न है उसको मैं पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न कौन कौन सा है, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चौष्य। कितने प्रकार के अन्न हुए, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चौष्य। हैं, आप क्या करते हो, हैं, नहीं, भक्ष्य सारे ही करते। देखो आप ये देखो, जैसे भक्षण करना, भक्षण जिनको किया जाता है, भक्षण माने जिनको हम निगलते हैं। जैसे सिंह आदि क्या करते हैं, वो भक्षण करते हैं ना, वो भोजन नहीं करते, चबाते हैं। शेर जो है ये मांस चबाते केवल शाकाहारी है, मांसाहारी के दांत जो है चबाने वाले दांत होते ही नहीं है।
शाकाहारियों के ही चबाने वाले दांत होते हैं, उनके केवल काटने वाले दांत होते हैं। वो काटेंगे और निगल लेंगे, काटेंगे और निकल लेंगे। अब गाय को देखो आप, तो वो शाकाहारी है ना, तो इसलिए वो क्या है, चबाते हैं। एक बार खा भी लेंगे तो उसके बाद भी क्या करेंगे, चबाएंगे। तो आप भी चबाते हो, और जो चबाएगा नहीं तो फिर आप देख लो भोजन पचेगा क्या। तो ये जो, तो भक्ष्य क्या है, जो हम पीते हैं एक तरह से, वो भक्ष्य है। जैसे पानी है, दूध है, वो क्या है, वो भक्ष्य है। भोज्य, जो हम अन्न आदि है, वो क्या है, भोज्य है। अन्न आदि भोज्य है। फिर लेह्य माने जो चाटते, चटनी आदि, वो क्या है, लेह्य है। और आम क्या है, चौस्य है। ये तो सबको पता है, आम तो चूसते हैं ना उसको, कि कुछ चौस्य है, कुछ लेह्य है, और जो हम भोजन करते हैं वो क्या है, वो भोज्य है। इसीलिए भक्ष्य नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, भोज्य करते हैं। भोजन करो जी, हैं, या भक्षण करो जी, भक्षण तो नहीं बोलते। तो इस प्रकार भक्ष्य जो एक तरह कहा जाता है ना, कि भोजन को पियो और जल आदि को खाओ। भोजन को पियो मतलब इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि लार मिल करके वो क्या हो जाए, बिल्कुल पानी जैसा हो जाए आराम से। और जो जल आदि है उनको क्या करो, उनको खाओ। खागो करके ये चाय पियो, चाय खागो। हाँ, खागो बोलते हैं, खागो, उड़ीसा वाले। चाय खाएगा, चाय खागो नहीं खाएगा, यहाँ तो खाएगा बोलता था। अच्छा, तो भक्ष्य जो भक्षण कर लेते हैं, भोज्य जो भोजन करना, लेह्य चाटना, चौष्य चूसना। तो ये चार प्रकार के जो अन्न हैं, इन अन्नों को प्राणियों के देह में वैश्वानर अग्नि रूप से विराजमान हो करके अहम पचामी, मैं ही पचाता हूँ। मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अत्ता हूँ। क्या पीछे क्या बताया, रसात्मकः सोमः भूत्वा सर्वा औषधि अहम पुष्णामि। समस्त जो अन्न है, अन्न रूप औषधियाँ है, उनमें जो रस है सोम रूप, वो क्या है, मैं ही। तो अन्न मैं ही हूँ। और अब क्या बता रहे हैं, उस अन्न को समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित होकर के पचाने वाला भी कौन है, वो भी मैं ही। तो इस प्रकार जो दृष्टि रखता है कि अन्न भी परमात्मा है और पचाने वाला भी परमात्मा है, तो उसको अन्नगत दोष नहीं लगते। मतलब किया हुआ जो भंडारा है ना, भंडारे में जो खाया हुआ है उसका पाप नहीं लगता है। समझे तुलसीदास हैं? इस तरह जो ध्यान रखता है, वो भंडारा खाए तो उसको भंडारे का बोझ नहीं लगता, क्योंकि वो देखता है अन्न भी ब्रह्म है, और जो जिसको आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म है। और तत्वज्ञ का तो निश्चय ये है ही, जो सेठ जी बता ही रहे थे, ब्रह्मार्पणम। जो अर्पण किया जाता है वो क्या है, ब्रह्म को ही अर्पण है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही अग्नि है। आहुति देने वाला जो वो होता है ना, चम्मच आदि है, वो भी
है जी, हंसुआ, वो भी क्या है, वो भी ब्रह्म ही है और ब्रह्म को ही प्राप्त होने वाला है। और ये ब्रह्म रूप जो यज्ञ रूप जो कर्म हुआ वो भी क्या है, वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप ही, वो सब ब्रह्म ही देखता है। उसके लिए तो क्या है, सब कुछ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, ऐसी उसकी दृष्टि है, वो तो ब्रह्म रूप। तो समझ आ गया, अन्न भी भोज्य रूप जो अन्न है और भोगता रूप जो वैश्वानर है, वो दोनों मैं ही हूँ। इस प्रकार जो दृष्टि रखने वाला है, अन्न दोष लेपो न भवति, उसको अन्नगत दोष है वो उनसे लिप्त नहीं होगा। ये जो शास्त्रों में ग्रंथों में जो बात बतलाई गई है, ऐसा ना करो। जैसे लोभी व्यक्ति है वो क्या करता है, धन आता रहता है रखता रहता है, आता रहता है रखता, बस संग्रह ही संग्रह करता है, बेचारा कभी देख भी नहीं पाता कि क्या है, कितना है, किस लिए है, क्या काम करना है, बस। तो वैसे ही आप लोग भी बस सुन सुन करके और बाईपास करते जाते हो, शायद कहीं रख रहे होंगे हैं? उसको जीवन में चिंतन या आचरण करने का प्रयत्न नहीं करते ना। ये महाराज अभी तो हम इकट्ठा कर रहे हैं, समय आएगा तब हम क्या है काम में लेंगे, बुढ़ापे में काम में लेंगे। बुढ़ापे में क्या काम में लेंगे, जब ना तो खाया जाएगा ना पचाया जाएगा। क्यों सेठ जी? हैं? इसलिए क्या करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए, ज्ञान को उपयोग में लो। तो इस प्रकार दृष्टि रखो, इस प्रकार दृष्टि रखनी चाहिए। जैसा जैसा बतलाया जाए और जो दृष्टि बतलाई हुई है वो रखो, तो वो तो श्रेष्ठ ही है, साक्षी असंग है। ये दृश्य रूप शरीर है, मैं इसका साक्षी हूँ, आत्मा हूँ। ये जगत असार है, ये जगत मिथ्या है। ये रखो तो अच्छी बात है, पर रखने चाहिए ना कुछ तो, पकड़ो दृढ़ता से। रोज सुनते हैं और बस फिर सुनते हैं और फिर सुनते हैं और फिर सुनते हैं, न विचारते और न धारण करते। क्यों देवी? देवी समझ आ रही है बात? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आगे देखो, आगे क्या बतलाते हैं, ये तो ठहरी रह जाएंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैः च सर्वैः अहम् एव वेद्यः वेदान्तकृत वेदविदेव च अहम्। च माने और अभी सुनो कहानी, होता ना, सुनो राम कहानी, उसमें बोलते थे ना रामायण में, सुनो राम कहानी। तो राम की कहानी सुनो, आत्मा की कहानी सुनो, और सुनो अपनी कहानी। किसकी कहानी? अपनी कहानी सुनो। क्या? अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्ट, मैं
परमात्मा समस्त भूतों के हृदय में विराजमान हूँ। और ये भूत प्राणी इतने बावड़े हैं कि जो कहाँ पहाड़ में और कंदराओं में मेरे को ढूंढते हैं। मैं कहाँ हूँ? सर्वस्य हृदय अहम सन्निविष्ट। मैं समस्त भूतों के हृदय में सन्निविष्ट सम्यक रूप से विराजमान स्थित। लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो अपने अंदर जो झांक नहीं सकते, जिनको बाहरी झांकने की आदत होती है ना, आदत सबको बाहर झांकने की आदत है। इंद्रियों की क्या बनी हुई है? परांची खानी। इंद्रियों का स्वभाव है बाहर देखना, बाहर सुनना, बाहर सूंघना, बाहर चखना, बाहर स्पर्श। ये बाहर का ही करती है ना, अंदर वाला। तो इंद्रिया बहिर्मुख है, इसलिए कह देते हैं हाँ भगवान है भाई। भगवान ने गलती कर दी ना, बाहर लगा, अंदर देख ही नहीं सकते। इस भगवान ने गलती कर दी, अंदर बैठे हुए भगवान ने। ये पता नहीं सेठ जी क्या गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं। किसने की? आपने तो की। ये बहिर्मुखी की कौन करता है? अच्छा, आंखें खोलता कौन है, देखता कौन है, भटकता कौन है? आप ही ना। समेटता कौन है? वो तो समझाने के लिए बता दिया है। अन्यथा इंद्रियों को बहिर्मुख करना या इंद्रियों को अंतर्मुख करना, वो तो भगवान, यदि परमात्मा ने की होती तो फिर ये भगवान श्री कृष्ण ये क्यों कहते कि भाई जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर लिया है वो अपना शत्रु है, वो मित्र है, और जिसने इनको अपने वश में नहीं किया है वो। तो ऐसा किया होता तो परमात्मा ने ही बाहर को की, परमात्मा ही अंदर करेगा। तो ये तो सुनीता कहती है कृपा है, परमात्मा ने क्या की है, हमारी इंद्रियों का, हमारे मन को बाहर किया हुआ है। अब भगवान ही कर देगा अंदर कभी है, तो कोई भगवान नहीं करेगा, ये तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। सारा असंयम, सारी बहिर्मुखता, सारी चंचलता आपकी बनाई हुई है, आपकी की हुई है। सारा संयम, सारा इसको अंतर्मुख करना, सबको शांत कर लेना, समस्त इंद्रियों को, चित्त को, ये आपको ही करना पड़ेगा। इस जन्म में कर लो या 10-20 जन्म और धक्के खा खा के, ठोकरे खा खा के और डंडे खा खा के तब कर लेना। करना तो पड़ेगा, कोई और तो करेगा नहीं। हाँ, करना स्वयं को ही पड़ेगा। अब कर लो, 10,000 जन्म भटक के तब कर लो। करना स्वयं को ही। तो आज ही क्यों ना कर ले? करना ही करना, क्या कल करना, परसों करना, करना ही करना, करना स्वयं को ही है। अभी तो व्यक्ति दूसरे के भरोसे बैठा, भगवान करेगा, गुरु करेगा, दूसरे के भरोसे बैठा है इसलिए आराम से बैठा है। कौन करेगा इसको? जब तो गुरु जी करेंगे या भगवान करेंगे। ये नहीं पता कि स्वयं ही करना पड़ेगा, मार्ग ही तो बतलाएगा गुरु। करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। हाँ, देखो क्या बतला रहे। सर्वस्य हृदय अहम सन्निविष्ट। सबके हृदय में मैं सम्यक रूप से विराजमान। मत्तः माने मेरे से ही, स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च। समस्त भूतों में जो स्मृति है, जो ज्ञान है, ज्ञान माने अनुभव और स्मृति माने उस अनुभव की के जो संस्कार है। ज्ञान जो जो अनुभव है और उनकी जो हमारे हृदय में स्मृति है, हैं? तो ये और इनका न होना, अपोहनम च, ज्ञान और स्मृति का न होना।
पुण्य के द्वारा ज्ञान और स्मृति होते हैं और पाप के द्वारा ज्ञान और स्मृति नष्ट हो जाती है। याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। क्या हो गई? पुण्य क्षीण हो गए। पाप आत्मा है ना, इसलिए सुना हुआ भी किसके कारण? पाप के कारण। पाप क्या है? ये जो बहिर्मुखता है, ये जो आसक्ति है, यही पाप है। जगत के पदार्थ की, विषयों की जो आसक्ति है, ये क्या है? ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। तो पाप कर्म के फल स्वरूप ज्ञान और स्मृति का नाश होता है और पुण्य कर्म के फल स्वरूप क्या होता है? ज्ञान और स्मृति सुरक्षित रहती है। तो जिसकी ज्ञान और स्मृति हो उसकी बड़ी महिमा होती है, नहीं महिमा होती है। जो सब कुछ भूल गया हो, जिसको कुछ भी याद ना हो, तो सब तो बेचारा कितना दीन गरीब सा होता है। जैसे मैंने पाला का ये हाथ है, ये हाथ भूल गया। जैसे पैरालिसिस हो जाता है तो हाथ भूल गया ना, ये क्या करना, उठाना, खाना सब कुछ भूल गया, ये वाला भूला ना है। तो भूल गया, भूल जाने से क्या होगा? जैसे आप भी भूल जाओ कुछ, सारा ही कुछ भूल जाओ, तो आप क्या हो जाओगे? किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे। भूख लगी होगी, अब भूख से कष्ट तो पा रहे हो, लेकिन ये स्मृति ही नहीं है कि भोजन करने से अब ये भी स्मृति चली गई। होता है नहीं होता है? प्यास लगी, तड़प रहा है, लेकिन ये भी स्मृति नहीं है। पानी रखा हुआ है, ये भी स्मृति नहीं रही क्या कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती। तो पाप आगे आगे, पाप के कारण से ज्ञान और स्मृति विलुप्त हो जाती, और पुण्य से क्या है? ज्ञान और स्मृति बनी रहे। समझ आया? हाँ, तो मत्तः, मुझ आत्मा से ही बुद्धि में जो ज्ञान और स्मृति है वो मेरे से ही है, मुझ आत्मा से ही, और मेरी सत्ता से ही, मेरे से ही ज्ञान और स्मृति का अपोहन भी हो जाता है, न रहना, नष्ट हो जाना, इनका समाप्त हो जाना, ज्ञान और स्मृति का। तो ज्ञान क्या कि मैं आत्मा हूँ, देह आदि नहीं हूँ, और स्मृति बनी रहे, निरंतर क्या बनी रहे? जो अनुभव है उस अनुभव का स्मरण बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ। तो वो किससे है? मेरे से ही है। ये पाप भोग रहा है ना बेचारा जीव है। कर्ता भोक्ता होने के कारण, विविध वासना संयुक्त होने के कारण क्या होता है? ज्ञान और स्मृति लुप्त हो गई और गधा बन के फिर रहा है। होता है ना, राजा का पुत्र है लेकिन ज्ञान, जैसे कोई शराबी है, शराब पी ली, नशा हो गया, है बड़ा धनी, बड़ा संपन्न है, लेकिन उस होश में नहीं रहा, तो उसके बाद क्या है? एक एक रुपया मांगता है कि भाई मैं भूखा हूँ, हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसकी सब दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि ज्ञान और स्मृति नहीं रही, होश में नहीं है ना, मानता है। और जब न उतर जाता है तब जानता है, अरे मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, इतनी संपदा है। तो ज्ञान इस जीव की, जब ज्ञान अपने आप का ज्ञान और स्मृति नहीं रही, तो जीव बन कर के देह आदि के साथ जुड़ गया, परिच्छिन्न मानने लगा, कर्ता भोक्ता भाव, पाप पुण्यात्मा भाव अपने अंदर ले आया, और इस प्रकार विविध योनियों में अनंत काल से भटक रहा है, भटकता रहेगा जब तक इसको अपनी याद नहीं आई।
अपनी आप का ज्ञान और अपनी आप की स्मृति जब तक इसको नहीं हो, तो ज्ञान और स्मृति कहाँ कराई जाती है आपकी। और घर वाले क्या करते हैं, तो बुलवा देते हैं। तो थोड़ा बहुत ज्ञान होवे और स्मृति होवे तो क्या करेंगे संसारी लोग, बुलवाते हैं ना, याद दिलाते बुलाते हैं, हाँ बुला देते हैं। जीव बना, तू जीव है, तू ब्रह्म नहीं है, चेतन नहीं। हाँ तो मत्तः मेरे से ही ज्ञान और स्मृति है। वेद ही च सर्वै अहमेव वेद्यः, सर्वै वेद ही सभी वेदों के द्वारा अहमेव वेद्य जानने योग्य मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों के द्वारा जो जानने योग्य तत्व है वो मैं आत्मा ही, मैं ही वेद्य हूँ। समस्त वेद मेरे को ही जना रहे हैं। समस्त वेद किसको जना रहे हैं, मेरे को ही जना रहे हैं ना, मुझ आत्मा को ही। वेदों का, शास्त्रों का सारे ज्ञान, सारे उपदेश किसको जनवा रहे हैं, आत्मा को ही जना रहे हैं ना, हैं। और वो बात अलग है कि व्यक्ति जो है कर्म कांड और उपासना में उलझ जाता है। अन्यथा वेदों का प्रतिपाद्य जो तत्व है वो आत्म तत्व ही। वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य क्या है, आत्म तत्व। इसीलिए कह दिया है सर्वै वेद ही अहमेव वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। वेदांता कृद, और वेदांत ये जो सिद्धांत है इसका कर्ता भी मैं ही हूँ, इसका कर्ता भी मैं ही हूँ। भोला बाबा किया है ना, रचता तू ही वेदांत है वेद वेत्ता, वेद वेत्ता ब्रह्म तू ही, रचता तू ही वेदांत है। बड़ा सुंदर है। भोला बाबा ने भी क्या है ना, जैसे मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी क्या करती, कितना परिश्रम करती। कोई बता रहा था कि 30 ग्राम शहद से और एक मधुमक्खी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर सकती है, और आदमी कुंटलों शहद खा जाता है, कुछ भी नहीं। 30 ग्राम शहद से मधुमक्खी सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं। इतना ताकतवर होता है शहद। तो वैसे ही हम क्या बतला रहे थे, भूल गए तो हम, वैसे ही भोले बाबा की जो छंदावली है ना, उन्होंने भी क्या विविध शास्त्रों से जो जो सार है वो ले करके, और वो शहद रूप है ग्रंथ। वो ग्रंथ क्या है, और सबके लिए वो छिपाए नहीं, डंक नहीं मार देगा, लो सब शहद पियो। क्या महात्मा ने क्या किया है, माखन माखन संतन खाया, छाछ जगत बरताया जी। मक्खन निकाल दिया सबके लिए कि खाओ भाई, संतों ने मक्खन निकाल दिया। तो वैसे ही वेदांता कृद, वेदांत का जो कर्ता वो भी कौन है, मैं ही हूँ। वेदांत कृद वेदविद, और जो वेद वेत्ता है वो भी कौन है, वो भी मैं ही। वेद द्वारा जो वेद्य है वो भी मैं हूँ, मतलब वेद का कर्ता भी मैं, वेद के द्वारा जो जानने योग्य ज्ञेय है वो भी मैं, और जो जानने वाला है वो भी। समझ आई क्या, वेद का कर्ता वो मैं, वेद जिसको बता रहे हैं वो भी मैं, और वेद को जो जानने वाला है, ये बताया ना,
वेद्य अहमेव, वेदांतकृद अहमेव, वेदविद च अहमेव। वेद्य भी मैं हूँ, वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ, और वेद वेत्ता भी मैं ही हूँ। ये बात बतला दी है। कौन हो जी आप? सर्वस्य हृदय सन्निविष्टा। मैं तो सबके हृदय में विराजमान हूँ, सबका आत्मा हूँ, इसीलिए सबके सब क्या है? ब्रह्म रूप। लेकिन अपनी महिमा को नहीं जानते, तो इसलिए जीव बन करके विविध इच्छा करके विविध इच्छा वासनाओं के जाल में उलझे रहते हैं, और इनकी पूर्ति के लिए विविध कर्म करते हैं, और इस प्रकार उन कर्मों का जो पाप पुण्य है उनको भोगने के लिए विविध योनियों में जन्म लेते रहते हैं। तो ब्रह्म की क्या दुर्गति हो गई? परमात्मा की दुर्गति हो रही है सारी है। सबके अंदर परमात्मा ही है ना। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही, सब में कौन है? परमात्मा ही। परमात्मा अपने आप को न जानने से क्या हो गया? जीव हो गया। क्या हो गया? और बेचारा भटक रहा है। ये सारा खेल है अज्ञानी की दृष्टि में, अज्ञानी को समझाने के लिए। और ज्ञानी की दृष्टि में तो कहीं जीव ही नहीं, कहीं जगत ही नहीं, एक ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में परिपूर्ण रूप से विराजमान है। उसकी दृष्टि में जगत जीव है क्या? जीव जगत है ही नहीं, है? सब कुछ मुक्त रूप ही। यही तो हम देखते हैं कि जैसे ज्ञानी है, तो ज्ञानी के लिए तो सब क्या है? मिथ्या है। लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या है? सब कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे ज्ञानी है उसके लिए तो जगत सारा का सारा क्या है? मिथ्या है। जीव जगत, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, सब कुछ मिथ्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अज्ञानी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे जो विचारवान व्यक्ति बड़ा है, उसके लिए जैसे मान लीजिए बालक का कोई खिलौना टूट गया तो वो कोई महत्व रखता है क्या? लेकिन बालक के लिए तो बहुत महत्व रखता है, नहीं? एक छोटी सी 5 पैसे की टॉफी बच्चे को कहीं से मिली है, उसके लिए तो बहुत महत्व रखती है। और वही जो है उसके दादा के लिए कोई महत्व रखती है क्या? लेकिन उस बालक के लिए तो वैसे ज्ञानी के लिए जगत अवस्था परिस्थिति, इसकी उत्पत्ति लय स्थिति, इनके यहाँ के युद्ध, चीन का आक्रमण, उसका आक्रमण, ये आक्रमण, वो आक्रमण, ज्ञानी के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जगत मिथ्या है। ये ब्रह्म कभी जीव बना ही नहीं है, ये ब्रह्म रूप ही है। लेकिन अज्ञानी के लिए तो एक एक तिनके का महत्व है, नहीं है? अज्ञानी के लिए संसार, इसलिए तो श्री कृष्ण से पूछा है ना, भगवान श्री कृष्ण से, संसार किसके लिए? क्या जिसको दिख रहा है उसके लिए? ज्ञानी के लिए संसार में। तो अब वो किस पर तो कृपा करें, हैं? और किस पर रोष करें? कृपा वाली हैं? और सबके लिए मंगल काम, जब उसको जगत भासता है तो सबके लिए, अज्ञानियों को देख करके सबके लिए मंगल कामना करते हैं कि सबका मंगल, सबका कल्याण। लेकिन स्वरूप दृष्टि से द्वैत नहीं है, अद्वैत ही है, और वो अद्वैत में ही विराजमान। आज इतना बात। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य